नमस्कार। ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का 11 जनवरी 1983 की अव्यक्त मुरली चिट-चैट में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने समर्थ बनने की निशानियों पर बहुत सुंदर प्रकाश डाला है, जिससे हम उनके और करीब महसूस कर सकें। जी, आज बाबा ने जैसे दिल खोल कर रख दिया है। दिलाराम को दिल देने का क्या अर्थ है और कैसे संकल्प, बोल, कर्म, स्वभाव, संस्कार, मतलब सब कुछ बाप समान बनाकर हम सचमुच हल्के फरिश्ते बन सकते हैं उस प्यारे बाबा के स्नेह में समाकर। ये सिर्फ आप देखें तो ज्ञान नहीं, ये अनुभव की बातें हैं। हाँ, अनुभव की गहराइयों को छूने की बात है। बिल्कुल। तो चलिए आज बाबा के इन मधुर महावाक्यों में गहरे उतरते हैं और समझते हैं कि कैसे ये हमारे जीवन में खुशी, स्पष्टता और एक नया उद्देश्य भर सकते हैं। बाबा सबसे पहले दिल की बात करते हैं। पूछते हैं, दिलाराम को दिल दी है ना? इस प्यारे से सवाल में कितनी गहराई है। बिल्कुल, ये केवल एक सवाल नहीं है, ये तो एक तरह की जांच है, एक निमंत्रण है, प्यार भरा। दिल देना मतलब सिर्फ याद करना नहीं, बल्कि दिल में सिवाय एक बाबा के और कोई हो ही ना। कोई और नहीं। हाँ, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई पुरानी बात की स्मृति भी न हो। जहाँ दिल होगी वहीं तो बुद्धि भटकेगी, है ना? अच्छा। तो जब दिल पूरी तरह बाबा को सौंप दी तो मन और बुद्धि वो अपने आप ही एकाग्र हो जाते हैं। हाँ, सहज हो जाते हैं। यही है सहज योग का फाउंडेशन, बाबा के निरंतर साथ और प्यार को महसूस करने का आधार। और जब दिल एक ठिकाने पर लग जाती है तो उसका असर हमारे पूरे अस्तित्व पर दिखता है। बाबा फिर समर्थ बनने की वो निशानी बताते हैं। जी, संकल्प, बोल, कर्म, स्वभाव, संस्कार, सब बाप समान। ये केवल एक लक्ष्य नहीं, बल्कि दिल देने का, आप कह रही हैं, स्वाभाविक परिणाम है। सही कहा। अक्सर हम कह देते हैं, क्या करूं, मेरा स्वभाव या संस्कार ही ऐसा है। ये कमजोरी की भाषा है। बिल्कुल, बाबा कहते हैं ये भाषा कमजोरी की नहीं, समर्पण की नहीं। जब सचमुच दिल से कहा मेरा बाबा, तो बाबा की शक्तियां, बाबा के गुण हमारे अंदर जैसे प्रवाहित होने लगते हैं। अच्छा। फिर हर कर्म करते रहे बोझ नहीं लगता, बल्कि करावनहार करा रहा है का हल्कापन और एक नशा रहता है। हाँ, नशा। मुख से प्रयास नहीं, सहज बाबा बाबा निकलता है अपने आप। जी, और जहाँ इतना गहरा कनेक्शन है बाबा से, वहाँ माया या व्यर्थ आ ही नहीं सकता। ये है सदाकाल की मायाजीत स्थिति, बाबा के प्यार की छत्र छाया में। वाह, ये समर्पण ही शक्ति है। और इसी समर्पण से जुड़ा है फरिश्ता स्वरूप का अनुभव, जिस पर बाबा ने खासकर लंदन निवासियों को विशेष ध्यान दिलाया है। स्मृति रहे, हम हैं ही फरिश्ते। जी, क्योंकि फरिश्ता बनना कोई मुश्किल योगाभ्यास नहीं है। ये तो मेरा कुछ नहीं, सब तेरा कहने का प्रैक्टिकल स्वरूप है, उसका नतीजा है। अच्छा। जब तन, मन, धन, संबंध सब कुछ बाबा को सौंप दिया तो बोझ कहाँ रहा? सही बात है। आत्मा एकदम हल्की हो जाती है देह और देह की दुनिया के आकर्षण से परे। यही है फरिश्ता स्थिति, सदा उड़ती कला, सदा एक रस, सदा बाबा के समीप। नीचे ऊपर नहीं होते फरिश्ते। हाँ, नीचे ऊपर होना, भारी होना, ये तब होता है जब कहीं ना कहीं मेरापन होता है। समर्पण ही हल्कापन लाता है। और बाबा ने फिर विशेष आत्माओं, कुमारियों और टीचर्स के भाग्य की भी महिमा गाई है। जैसे उदाहरण दे रहे हो कि देखो, ये स्थिति पाना संभव है। कुमारियों के लिए कहा, अनेक व्यर्थ के संबंधों से बच गईं, लौकिक और परलौकिक दोनों में श्रेष्ठ, सीधा बाप से कनेक्शन। हाँ, उनका जीवन डबल लाइट है, पवित्रता की शक्ति से भरपूर, और उनमें बाप समान सेवाधारी बनने की विशेष क्षमता है। और टीचर्स, बाबा उन्हें विश्व के शोकेस में विशेष शोपीस कहते हैं। शोपीस? जी, उनकी हर गतिविधि पर जैसे दुनिया की नजर है। वे दाता के बच्चे हैं, महादानी हैं, वरदानी हैं। बाबा तो उन्हें अपना फ्रेंड्स मानते हैं। फ्रेंड्स? हाँ, जिन्हें जरूरत पड़ने पर एक्स्ट्रा मदद मिलती है। फखुर से, अधिकार से बाबा को याद करें तो वो हाजिर है। ये सब बातें बाबा के प्रति गहरे प्रेम और जिम्मेदारी का भाव जगाती है ना? बिल्कुल, जिम्मेदारी का भाव भी। तो आज की मुरली का सार यही है कि प्यारे बाबा हमें समर्थ, हल्का और अपने समान बनाने का स्पष्ट रास्ता दिखा रहे हैं। और ये रास्ता शुरू होता है दिल के सौदे से, संपूर्ण समर्पण से। जी, और उसी समर्पण से हल्कापन आता है,
फरिश्ता स्थिति आती है, बाप समान बनने की शक्ति और बाबा का निरंतर स्नेह और साथ अनुभव होता है। लक्ष्य हम सब के लिए एक ही है, चाहे कुमारी हो, टीचर हो या कोई भी बच्चा, बाप समान बनकर उनके प्यार को महसूस करते हुए विश्व सेवा करना। तो आज इस चर्चा से एक आंतरिक संकल्प लेकर उठें। आज बाबा की कौन सी एक श्रीमत, कौन सी एक बात को जीवन में लाकर हम उनके और समीप आने का, उनके प्यार को और गहराई से महसूस करने का अभ्यास करेंगे। इसी शुभ भावना और प्यारे बाबा की याद के साथ ओम शांति। ओम शांति।